बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 6.4 स्टार्ट करेंगे। 6.4 का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर। ठीक है, ये हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज गिवन हैं, साइन 30 cos 30 सोन, ये वैल्यूज़ गिवन है। हमने यानी एंगल निकालने हैं विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। कैलकुलेटर से तो निकालना आसान है, लेकिन हमें कहा गया कि कैलकुलेटर के बगैर इनको फाइंड आउट करें। तो कैलकुलेटर के बगैर हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है उसको याद करने का आसान तरीका है। ठीक है, आपको आनी भी चाहिए। समटाइम्स कैलकुलेटर नहीं होता या 1 मिनट में आपने काम करना होता है कैलकुलेटर के बगैर, तो आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आनी चाहिए। ठीक है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, आप याद कर सकते हो, आपको ये हर वक्त ये काम आएंगी। ठीक है, सबसे पहले स्टूडेंट्स, ये मैंने टेबल एक बना ली है। इस टेबल में हम देखते हैं, पहले मैंने क्या लिखा, थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 डिग्री। ठीक है, फिर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा। मेरा फ़िलहाल फोकस है इन 3 एंगल्स पे, सेंटर वाले। कौन से? 30, 45, 60। सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ 30 जो है साइन, ये जो 30 है इसके नीचे मैं लिख लेती हूँ 1/2। इसके बराबर मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, जो वैल्यू मैंने वहाँ लिखी वही मैंने यहाँ पे लिख ली, 1/2 यहाँ पे, 1/2 यहाँ पे। ठीक है, अगली यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 1/√2, और यहाँ नीचे भी मैं लिख लेती हूँ 1/√2। ठीक है, पहले इन दोनों को एक जैसा लिखा, अब इन दोनों को एक जैसा। अच्छा, 60 मैं लिखती हूँ √3/2, और यहाँ पे मैं लिखती हूँ √3/2। ठीक है, क्या किया हमने, ये दोनों वैल्यूज़ एक जैसी हमने की, ये दोनों एक जैसी और ये दोनों एक जैसी। ठीक है, 1/2 ये, 1/2 ये, 1/√2 ये, 1/√2, ऊपर नीचे दोनों वैल्यूज है, और फिर यहाँ पे √3/2 और √3/2 ये हमने याद कर ली और लिख ली। ठीक है, और ये जो आपको याद किया वो ये कभी आपको भूलेगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 1/√3, ऊपर क्या है 1 है, नीचे क्या है √3, आगे यहाँ पे लिख लेती हूँ 1, और यहाँ पे मैं क्या लिख लेती हूँ √3। ठीक है, ये जो है एंगल्स 30, 45, 60 की हमें वैल्यूज़ पता चल गई। ठीक है, मीन साइन 30 क्या है 1/2 है, तो कॉस 60 क्या है 1/2, साइन 45 1/√2 है, तो कॉस 45 क्या है 1/√2। इसी तरह टेंजेंट जो 30 है वो 1/√3 है, टेंजेंट 45 1 है, तो अगला जो टेंजेंट 60 है वो क्या हो गया √3। इसी तरह कॉस जो 30 है √3/2 है, तो कॉस 45 क्या 1, उसके ये वैल्यूज़ हमने याद कर ली कैसे, 1/2, 1/2, 1/√2, 1/√2, इसी तरह √3/2 ये वैल्यूज़, ये हमारा पूरा एक पोर्शन 30, 45, 60 वाला कंप्लीट हो। अब बारी आ गई है एंगल्स जो हैं वो 0, 90 दो रह गए हैं। ये इनको क्या याद करने का तरीका है, जो साइन 0 होता है वो 0 होता है, और साइन जो 90 होता है वो 1 होता है। ठीक है, साइन 0 क्या होता है 0, और साइन 90 क्या होता है 1। इसी तरह कॉस 0 1 होता है, और कॉस 90 क्या होता है 0। ये कंप्लीट हो गया। अच्छा, टेंजेंट थीटा हमें पता है कि टेंजेंट थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन यहाँ पे 0 जब मैं लूँगी तो 0 मैंने लेना है, तो 0/1, 0 डिवाइडेड बाई एनी नंबर क्या हो जाएगा, ये 0। ठीक है, अब मैंने 90 का एंगल लेना है, 90 टेंजेंट थीटा क्या है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। मैं किसकी वैल्यू ले रही हूँ, टेंजेंट 90 की, तो साइन 90 कितना है 1, और कॉस 90 यहाँ पे क्या है 0 है, 1/0। 1/0 क्या होता है, अनडिफाइंड नंबर, इन्फिनिटी। ठीक है, सो टेंजेंट 90 क्या आ गया, इन्फिनिटी। टेंजेंट थीटा को क्या याद करने का तरीका, पूरा इसकी ये पूरी लाइन याद करने का क्या तरीका है, पहले इनको याद रखें, 1/√3, अगला क्या होगा 1, और फिर क्या √3। अच्छा, टेंजेंट जो 0 और इन्फिनिटी है वो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा करके हमने क्या किया, इसको याद कर लिया। ठीक है, ये हमारा टेबल कंप्लीट हो गया, और ये 1 मिनट का काम है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं। जैसे मैं भी आपके सामने एक बार फिर फिल कर देती हूँ ये टेबल। क्या मैंने यहाँ पे लिखा, 1/2, 1/2, 1/√2, 1/√2, √3/2, √3/2। ठीक है, ये क्या है, साइन 0 0, साइन 90 1, कॉस 0 1, कॉस 90 0। यहाँ पे क्या है 0। ठीक है, और 1/√3 1, √3, और टेंजेंट 90 क्या होता है, इन्फिनिटी। ये हो गया हमारा टेबल कंप्लीट। ठीक है, अब हम स्टूडेंट्स क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है,
टेबल हमें पता चल गया। तो पहला है जी साइन 30 हमने निकालना है। साइन 30 क्या होता है, हमें पता है कि साइन 30 लिख लेते हैं हम। साइन 30 विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर हमने लिखना है। साइन 30 हमने अभी निकाला था, किसके इक्वल है टेबल में, 1/2। किसके इक्वल है, 1/2। ठीक है। इसी तरह जो कॉस 30 है हम लिख लेते हैं, कॉस 30 इज इक्वल टू क्या था, कॉस 30 स्क्वायर रूट 3/2 क्या है, स्क्वायर रूट 3/2। इसी तरह टेंजेंट पाई/6। ठीक है, पाई है तो पाई को पहले मैं डिग्री में कन्वर्ट कर लेती हूँ। क्या तरीका है, पाई की जगह मैं लिख लेती हूँ 180/6। 6 3 ज़ार 18 0, यानी टेंजेंट क्या बन गया, ये 30 डिग्री। टेंजेंट 30 किसके इक्वल होता है, यहाँ पे हम देख लेते हैं। टेंजेंट जो 30 है वो क्या, 1//3 क्या हो गया, 1/√3। ठीक है। कैलकुलेटर से स्टूडेंट्स जो आंसर है, ये स्क्वायर रूट है, इसमें नहीं आते, क्या आते हैं उसमें, डेसिमल में आते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, स्क्वायर रूट में आंसर आ जाएंगे आपके विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। इसी तरह टेंजेंट जो 60 है हम लिख लेते हैं, टेंजेंट 60 डिग्री। टेंजेंट 60 किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट 3 के इक्वल। ठीक है। इसी तरह सीकेंड निकालना है हमने 60 सीकेंड 60। पहले सीकेंड किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का। हम देख लेते हैं कि कॉस 60 किसके इक्वल है, पहले कॉस निकाल लेते हैं। कॉस 60 देखें स्टूडेंट्स किसके इक्वल है, 1/2। किसके इक्वल है, 1/2 के इक्वल है। तो जो सीकेंड 60 है वो कॉस का रेसिप्रोकल है, तो ये 1/2 है तो वो 2/1 हो जाएगा। 2/1 का मतलब क्या होता है, 2 ही होता है। ठीक है, यानी सीकेंड 60 क्या आ गया, 2 के इक्वल आ गया। इसी तरह ये पाई/3 है, पहले पाई को हम डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या, हम 180/3 कर लेते हैं। पाई 180 के इक्वल होता है, तो 3 6 ज़ार 18 और क्या बन गया, कॉस 60 आ गया। ठीक है, कॉस 60 हम देख लेते हैं किसके इक्वल होता है, 1/2 के इक्वल है। ठीक है, कॉस 60 किसके इक्वल है, 1/2 के इक्वल है। अच्छा, अगला क्या है, कॉट 60। ठीक है, तो हमें पता है, हम पहले टेंजेंट 60 निकाल लेते हैं। टेंजेंट 60 किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट 3 के इक्वल होता है। तो जो कोटेंजेंट है वो टेंजेंट को रेसिप्रोकल है, तो क्या हो जाएगा, 1//√3। अच्छा, साइन 60 जो होता है हमने अभी निकाला कि साइन 60 जो है वो किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट 3/2। किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट 3/2 के इक्वल है। ठीक है। इसी तरह सीकेंड 30 हम पहले देख लेते हैं। सीकेंड क्या है, कॉस का रेसिप्रोकल है, तो कॉस 30 किसके इक्वल है, पहले हम वो वैल्यू देख लेते हैं। ये देखें स्टूडेंट्स, कॉस 30 जो है वो क्या है, स्क्वायर रूट 3/2 के इक्वल है। किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट 3/2 के इक्वल है। तो सीकेंड इसका रेसिप्रोकल है, तो क्या हो जाएगा, सीकेंड 30 डिग्री इज इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल, तो क्या हो जाएगा, 2//√3। ठीक है, ये आ गया हमारा सीकेंड 30। इसी तरह कोसीकेंड 30 हमें निकालने के लिए, कोसीकेंड जो होता है वो क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल। साइन 30 पहले हम देख लेते हैं, साइन 30 किसके इक्वल है, ये देखें, साइन 30 1/2 के इक्वल है। तो इसका रेसिप्रोकल जब हम लेंगे, साइन का रेसिप्रोकल क्या है, कोसीकेंड है, 2/1 का मतलब क्या है, 2 ही है। ठीक है, क्या आ गया आंसर हमारा, 2। इसी तरह साइन 45 जो होता है वो किसके इक्वल होता है, हमने अभी फाइंड आउट किया था। साइन 45 होता है 1/√2। किसके इक्वल है, 1/√2 के इक्वल है। अच्छा, इसी तरह कॉस पाई/4, पाई को पहले हम एंगल डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। पाई क्या है, 180/4, तो कटिंग कर लेते हैं। 4 1 इज़ 4, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20 मीन्स कॉस 45 डिग्री की हमने वैल्यू निकालनी है। कॉस 45 किसके इक्वल है, 1/√2 के इक्वल है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो क्वेश्चन है वो हम कंप्लीट करेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ गए होंगे। और सबसे आसान तरीका टेबल याद करने का, आपने 30 45 60 ये 3 वैल्यूज़ आप पहले निकाल लें। ठीक है, 30 45 60 आप पहले ये वाला पूरा पोर्शन आप याद कर लें। याद करने का क्या तरीका है, इन दोनों को एक जैसी हैं वैल्यूज़। ठीक है, फिर ये 2 वैल्यूज़ जो हैं वो एक जैसी हैं,
और ऊपर नीचे वाली ये वैल्यू जो हैं ये एक जैसी हैं। ये क्या है, स्क्वेयर 1/2 स्क्वेयर रूट 3/2, और ये भी क्या हो गया स्क्वेयर रूट 3/2। 45 का क्या 1/√2 1/√2, ये दोनों एक जैसी हैं। और टेंजेंट की जब बारी आएगी तो पहली वैल्यू लिखें आप 1 और स्क्वेयर रूट 2, अगली क्या होगी 1 और उससे अगली क्या होगी स्क्वेयर रूट 3, ठीक है। और साइन कॉज और टेंजेंट जो है 0 और 90 याद करने का कोई मुश्किल तरीका नहीं है। साइन 0 होता है 0 और साइन 90 क्या है 1, कॉज 0 1 और कॉज 90 0। ये जो वैल्यूज़ हैं ये हम किस तरह याद करेंगे, टेंजेंट थीटा इक्वल टू साइन बाई कॉस थीटा से हम टेंजेंट 0 भी निकाल लेंगे जो कि क्या आएगा 0, और टेंजेंट 90 क्या है इन्फिनिटी, या फिर हम इसको लिखेंगे 5। ठीक है स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट सही तरीके से समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया कोई मसला है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।